चांद पर निशान छोड़ने के बाद अब भारत सूरज के रहस्यों को उजागर करने की तैयारी पूरी कर चुका है। आज का सूरज खुद सूरज के लिए एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। ऐसा अध्याय जिसमें सूरज से जुड़े सैकड़ों रहस्यों का पर्दाफाश होगा। सूर्य की असीम ऊर्जा के स्रोत के बारे में और ज्यादा पता चलेगा। यही नहीं, सूर्य की किरणों से बिजली बनाने की तकनीक में और ज्यादा तरक्की मिलने की उम्मीद जगेगी। ये मिशन सिर्फ भारत के उज्जवल भविष्य का मिशन नहीं है, बल्कि सूर्य की अपार ऊर्जा से पूरी दुनिया को रोशन करने के भारत के सपनों को पंख लगाने का मिशन है। भारत में सूरज और चांद को देवताओं का दर्जा प्राप्त है, इसीलिए ये मिशन चंद्रयान की तरह मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग से पहले इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ अपनी टीम के साथ तिरुपति के चेंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसरो के चेयरमैन ने चेंगलम्मा परमेश्वरी माता से मिशन आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग की प्रार्थना की। Another 125 days to travel from Earth to reach the point where the satellite will look at Sun, called L1 point. So I came here to pray to Changalamba Parameshwari for getting us the strength for making this launch again. Very important launch. तो आप भी इस इतिहास का साक्षी बनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इसरो का पहला सूर्य मिशन लॉन्च के लिए तैयार है। रॉकेट PSLV C-57 तैयार है, सैटेलाइट तैयार है, लॉन्च के लिए रिहर्सल भी किया जा चुका है। अब इसरो के वैज्ञानिकों को उस वक्त का इंतजार है जब घड़ी की सुई 11:50 का इशारा करेगी। तब भारत का ताकतवर PSLV रॉकेट आदित्य L1 को लेकर सूरज की ओर निकल पड़ेगा। इसरो के वैज्ञानिकों की जिस टीम ने मिशन आदित्य को विचार से आकार में परिवर्तित किया है, उस मिशन के मैकेनिकल सिस्टम डिजाइनर हैं प्रोफेसर नागभूषण। इनकी देखरेख में ही इस मिशन की सिस्टम इंजीनियरिंग की गई है। एक वैज्ञानिक की भाषा में मिशन आदित्य L1 में लगा कौन सा पेलोड क्या काम करेगा, वो सुनिए जरा। This is called Visible Line Solar Coronagraph, abbreviated as VELC. This is a solar instrument which is going to L1 orbit, which will be launched tomorrow. And this instrument actually it will make occultation with the solar disk, and then it will enable us to see the corona in the visible channel as well as 3 spectroscopic channels. So as you are seeing, we are having an entrance aperture here, which is called this one. So this will get deployed when it reaches L1 after some performance tests and other things. आदित्य L1 में कुल 7 पेलोड लगाए गए हैं। इनमें से 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड हैं और 3 इन सीटू पेलोड हैं। आदित्य L1 के उपकरणों को मुख्य रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना सौर वातावरण का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। उल्टा होता है। सूर्य का टेम्परेचर 5700 डिग्री है, बाहर का तापमान जो है 10 लाख डिग्री है। ये कैसे होता है? तो ये अभी तक भी इसमें हमें क्लियरिटी नहीं है इस बारे में कि क्यों होता है। तो इसलिए हमने आदित्य के बारे में प्लान किया। इस पे 7 जो पेलोड्स हैं, जो VLC है, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ है, ये एक यूनिक है। इस पर क्या है कि हम वायुमंडल जो सूर्य का है उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी भी लेंगे और उसके इमेजिंग भी लेंगे। इमेज हम कंटिन्यू रेडिएशन में लेंगे। कंटिन्यूम रेडिएशन जो है वो सोलर डिस्क लाइट है, सूर्य की लाइट है, जो कि इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होकर हमारे पास पहुंचती है। परंतु जो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा है, वो जो रेडिएशंस हैं, वो किरणें हैं, वो वायुमंडल में ही पैदा होती हैं। तो हम उस वायुमंडल की रियल
फिजिकल भौतिक कंडीशन क्या है, वो कैसा है कैसा नहीं है, उसका तापमान कैसा है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। इसरो का मिशन आदित्य L1 सूर्य की जटिल प्रक्रिया को समझने में मदद करेगा। ये सूर्य के ऊपरी वायुमंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरोना की हीटिंग के साथ साथ कोरोनल मास इंजेक्शन का अध्ययन करेगा, जिससे आने वाले वक्त में इसरो अंतरिक्ष में एक अनंत दूरी तय करने की ओर आगे बढ़ेगा।